दादा सबसे पहले तो बधाई एक बार फिर से, पार्टी ने आपको बड़ी जिम्मेदारी दी है, महासचिव का पद मिला है। किस तरीके से देखते हैं और क्या मुलाकात दिशा निर्देश? क्या दिशा निर्देश है? सबसे पहले तो आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। झारखंड मुक्ति मोर्चा का 13वां महाधिवेशन जो संपन्न हुआ और उसमें आदरणीय पार्टी के संस्थापक गुरु जी के दिशा निर्देश पर नए पार्टी के सुप्रीमो आदरणीय हेमंत सोरेन जी बने और कल हेमंत सोरेन जी ने पार्टी का नई कार्य समिति का घोषणा की है और फिर से दोबारा मुझे झारखंड मुक्ति मोर्चा का महासचिव बनाए। सबसे पहले तो हम गुरु जी को और हेमंत जी को उसके लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देते हैं। और जिस आशा और उम्मीद के साथ हेमंत सोरेन जी ने जिम्मेवारी जो दी है उसका निष्ठापूर्वक उसका अनुपालन करूँगा। समर्पण भाव से पार्टी को मजबूती करने के लिए हम लोग पहले से भी तत्पर होकर के हम लोग समर्पण भाव से काम करते थे और उसको समर्पण भाव से पार्टी को मजबूती के लिए हम लोग आगे काम करेंगे और लोगों को जोड़ने का काम करेंगे, क्योंकि अभी बहुत मजबूत होना बचा हुआ है। झारखंड मुक्ति मोर्चा चूँकि आंदोलन से उपजी हुई पार्टी है और अलग राज्य बनने के बाद 2019 फिर 2024 में जिस तरह का झारखंड का जनादेश झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन को मिला, हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में हम लोग का फुल बहुमत का सरकार इंडिया गठबंधन का चल रहा है। निश्चित रूप से झारखंड में सबसे बड़ी राजनीतिक दल के रूप में झारखंड मुक्ति मोर्चा उभरा है और आने वाले दिन में हम लोग पूरे झारखंड में पार्टी कैसे मजबूत हो और एक राष्ट्रीय स्तर का पूरे झारखंड के अलावे हम लोग का जो पड़ोसी राज्य है बिहार, बंगाल, उड़ीसा, बाकी जो राज्य है वहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा कैसे मजबूत हो और आने वाला जो चुनाव हो उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा लार्जेस्ट बड़ी पार्टी तो है ही। हम लोग चाहते हैं कि फुल मेजोरिटी का झारखंड मुक्ति मोर्चा का सरकार कैसे बने उस पर हम लोग काम करेंगे और उसी वही लक्ष्य बना करके हम लोग पार्टी के संगठन को मजबूत करने में हम लोग आगे लगे रहेंगे। पार्टी का दायित्व मिलने के बाद जो पार्टी के जो नेतृत्व करता भी है वर्तमान में हेमंत सोरेन जी, उनसे मुलाकात हुई, क्या कुछ दिशा निर्देश मिला है? आज और गुरु जी से भी आशीर्वाद आज पार्टी का महाधिवेशन के बाद कार्य समिति का घोषणा फिर महासचिव बनाने के बाद आज ही हम गुरु जी से भेंट मुलाकात करके उनसे आशीर्वाद भी लिए और वर्तमान राजनीतिक हालात पर चर्चा भी हुई, कुछ दिशा निर्देश भी लिए और कुछ इनको जानकारी भी हमने दिया संगठन से संबंधित। और उसके बाद पार्टी के जो नए सुप्रीमो हैं हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष हेमंत सोरेन जी से भी मुलाकात हुई और हमने जो दायित्व जिम्मेवारी दी है उन्हें आभार और धन्यवाद हमने प्रकट किया है और संगठन को मजबूत करने के लिए आगे कैसे हम लोगों को काम करना उस पर हम लोग चर्चा भी की है और उस सवाल पर कुछ दिशा निर्देश भी दिए हैं जो आगे हम लोग उस दिशा पर हम लोग आगे कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। कल्पना सोरेन की उभरती विधायक के तौर पे सामने आए हैं, उनसे भी मुलाकात हुई, क्या बातें हुई, कुछ खास? कल्पना निश्चित रूप से कल्पना मैडम विधायक हैं और वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो सुप्रीम कमेटी बना है कार्य समिति के सदस्य के रूप में उनको भी जिम्मेवारी दी गई है और उनको भी हमने बधाई और आभार प्रकट किया है। और जिस तरह से विशेष करके कल्पना मैडम महिलाओं के बीच में और झारखंड ही नहीं पूरे देश में एक तरह से पार्टी जिस संकटकालीन दौर से गुजर रहा था और उस दौर में श्रीमती कल्पना मैडम सोरेन जी ने कमान संभाला और पार्टी को एक दिशा नेतृत्व दिया और निश्चित रूप से अभी का जो हालात और परिस्थिति है उसके हिसाब से कल्पना मैडम की मैंने पूरी झारखंडी जनताओं का एक तरह से आवाज़ है और हमको लगता है संगठन को और सबल और मजबूत बनाने में कल्पना मैडम का भी अहम भूमिका रहेगी। दादा एक सवाल है, यहाँ पे एक आदिवासी गुट है जो कि सिरमटोली फ्लाईओवर को लेकर भी नाराज़गी दिख रही है। क्या ये आदिवासी मुख्यमंत्री हैं और एक तरफ आदिवासी लोग जो हैं वो नाराज चल रहे थे, इसके पीछे कैसे देखते हैं? कहा जा रहा है कि अगुआ राज में आदिवासियों का कहीं ना कहीं जो धार्मिक संस्कृति की जो पहचान है सिरमटोली का है उसमें कहीं ना कहीं देखिए सिरमटोली या आदिवासियों का जो धार्मिक आस्था का जो सवाल है चूँकि हेमंत सोरेन जी खुद आदिवासी हैं और आदिवासी भावनाओं के अनुरूप वो कोई भी तरह का निर्णय लेते हैं
रहा सवाल सीरम टोली को लेकर कि कुछ लोग आदिवासी भावनाओं को भड़का करके राजनीति कर रहे हैं। वहाँ जो सरना स्थल है, सरना स्थल को किसी भी तरह का कोई नुकसान वहाँ पर नहीं है। वहाँ चूँकि फ्लाई ओवर बन रहा है, रैंप को लेकर के वहाँ मामला डिस्प्यूट है। DPR बन रहा था, चूँकि ये योजना बहुत पहले से वो पास किया हुआ था, हेमंत सोरेन जी ने उसको कार्यरूप दिया, और उसी बीच में जहाँ सरना का जो मेन गेट वहीं पर आपका रैंप का निर्माण उतारा जा रहा है, उसी को लेकर लोगों का विरोध है। लेकिन उसमें कुछ लोग राजनीतिकरण दे रहे हैं। हेमंत सोरेन आदिवासी विरोधी है, तो आदिवासी का सेंटिमेंट के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये सब गलत है। सीरम टोली का सरना पूरी सुरक्षित है। रैंप को लेकर के मामला था, रैंप को भी लेकर के कुछ भाग को जो है ना वहाँ से कुछ हटाया गया है, और क्योंकि डेवलपमेंट भी जरूरी है, फ्लाईओवर भी बढ़ना जरूरी है, और किसी भी धर्म को कोई तरह का कोई नुकसान भी नहीं है। तो क्या लगता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ एक साजिश के तहत आदिवासियों को भड़काने का काम किया जा रहा है? साजिश के तो देखने का चीज़ है, जितने भी लोग वहाँ लीडरशिप या लीड कर रहे हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता लोग उसको लीड कर रहे हैं। सरकार को बदनाम करने के लिए, आदिवासी मुख्यमंत्री को बदनाम करने के लिए ये लोग सब जगह, इन लोग का यही काम है। खाली धर्म के नाम पर लोगों को भड़का करके इस तरह से ये लोग प्रोपगंडा करता है। ये विपक्षी दलों का ये मैंने एक तरह से साजिश इसको हम कर सकते हैं। दादा, एक सवाल है कि मुख्यमंत्री ने जिस तरह युवाओं को कहा था कि रोजगार देंगे और कई वैकेंसियों की बात की थी, वो कहीं दिखता नज़र नहीं आ रहा है। युवाओं में